कश्मीर धरती का स्वर्ग यात्रा गाइड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह घुमाने ले जा रहे हैं जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। ये भारत के उत्तर में स्थित है और इसे जन्नत भी कहा जाता है। कश्मीर का हर कोना एक नई कहानी कहता है और यहाँ की हर जगह आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, चमकती हुई झीलें और शांत माहौल, कश्मीर अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना लेता है। यहाँ की वादियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी चित्रकला के अंदर चल रहे हों। डल झील की सैर, गुलमर्ग की बर्फीली ढलानें और पहलगाम की हरी भरी घाटियाँ, ये सब मिलकर कश्मीर को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का एक खास हिस्सा है जो अपनी संस्कृति, टेस्टी खाने और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। यहाँ के सांस्कृतिक त्योहार जैसे कि शिकारों का मेला और कश्मीरी पंडितों के उत्सव आपको यहाँ की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराते हैं। कश्मीरी भोजन जैसे कि रोगन जोश, यखनी और कश्मीरी पुलाव आपके स्वाद को एक नया अनुभव देंगे। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की मेहमाननवाजी आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर कर देगी। यहाँ की वादियों में घूमते हुए आपको एक अद्वितीय शांति और सुकून का अनुभव होगा। तो आइए, इस वीडियो के जरिए हम आपको कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हैं और बताते हैं कि आप अपनी यात्रा को कैसे यादगार बना सकते हैं। कश्मीर की यात्रा के दौरान आपको किन किन जगहों पर जाना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए और कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको इस गाइड में देंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और कश्मीर की जादुई दुनिया का आनंद लेते हैं। श्रीनगर झीलों का शहर, यह नाम सुनते ही मन में एक सुंदर और शांतिपूर्ण छवि उभरती है। यह शहर अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर की यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से होती है, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। यह शहर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ की डल झील और नागिन झील अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। डल झील का शांत पानी और उसके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नागिन झील, जिसे ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है, अपनी शांति और सुंदरता के लिए जानी जाती है। आप यहाँ शिकारा सवारी का मजा ले सकते हैं, जो आपको झील के चारों ओर घुमाते हुए कश्मीर के रहन सहन की एक झलक दिखाएगा। शिकारा सवारी के दौरान आप झील के बीचों बीच तैरते हुए बाजारों का भी आनंद ले सकते हैं, जहां से आप ताजे फल, फूल और कश्मीरी हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। शाम को डल झील पर तैरते हाउस बोट में रात बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। हाउस बोट्स, जो लकड़ी से बने होते हैं और पारंपरिक कश्मीरी शैली में सजाए गए होते हैं, एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आप कश्मीरी व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ से आप सूरज डूबने का नजारा देख सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। डल झील का सूर्यास्त का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। झील के किनारे बैठकर आप प्रकृति की इस अद्भुत छटा का आनंद ले सकते हैं। श्रीनगर में मुगल गार्डन भी देखने लायक हैं, जैसे शालीमार बाग और निशात बाग। ये बाग मुगल सम्राटों द्वारा बनवाए गए थे और आज भी उनकी भव्यता और सुंदरता को दर्शाते हैं। इन बागों में फूलों की क्यारियां, फव्वारे और नहरें आपको मुगल वास्तुकला की याद दिलाएंगी। शालीमार बाग, जिसे आभा का निवास भी कहा जाता है, अपनी चार बाग शैली और सुंदर फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। निशात बाग, जिसका अर्थ है खुशियों का बाग, डल झील के किनारे स्थित है और यहाँ से झील और पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की हजरत बल दरगाह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बाल शरीफ रखे गए हैं। यह दरगाह सफेद संगमरमर से बनी है और डल झील के किनारे स्थित है। यहाँ हर शुक्रवार को विशेष नमाज अदा की जाती है और हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रीनगर में आपको कश्मीरी हाथ से बनी चीजें जैसे शॉल, कालीन और लकड़ी का सामान खरीदने को भी मिलेगा। कश्मीरी शॉल, जो अपनी नाजुक कढ़ाई और गर्माहट के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के प्रमुख हस्तशिल्प में से एक है। इसके अलावा कश्मीरी कालीन, जो अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं, भी यहाँ की विशेषता है। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर और सजावटी सामान भी यहाँ के बाजारों में मिलते हैं, जो कश्मीरी कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं।
श्रीनगर की यात्रा अधूरी है अगर आपने यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया। कश्मीरी वाजवान, जो एक पारंपरिक शाही भोजन है, में विभिन्न प्रकार के मांस और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कश्मीरी कहवा, जो एक विशेष प्रकार की चाय है, यहाँ की ठंडी शामों में गर्माहट का एहसास दिलाती है। सर्दियों में श्रीनगर और इसके आसपास के क्षेत्र बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। गुलमर्ग, जो श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए एक प्रमुख स्थल बन जाता है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। श्रीनगर में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। श्रीनगर का हर कोना एक नई कहानी कहता है, जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती है। गुलमर्ग, बर्फ का स्वर्ग। अगर आपको बर्फ पसंद है तो गुलमर्ग आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह जगह अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और स्कीइंग के लिए फेमस है। यहाँ की गुलमर्ग गोंडोला केबल कार आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाती है, जहाँ से आप हिमालय का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। गर्मियों में गुलमर्ग ट्रैकिंग और ग्रीन गोल्फ कोर्स के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है। यहाँ की हरियाली और ताज़ी हवा आपको तरोताज़ा कर देगी। गुलमर्ग में आपको बहुत सारे होटल और रिसोर्ट मिलेंगे, जहाँ आप आराम से रह सकते हैं। चैप्टर 3, पहलगाम। चरवाहों की घाटी। पहलगाम को चरवाहों की घाटी भी कहते हैं। यह जगह अपनी हरी भरी घाटियों, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और लिद्दर नदी के लिए मशहूर है। यहाँ आप बेताब वैली और अरू वैली की खूबसूरती देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। पहलगाम रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी एक अच्छी जगह है। यहाँ से आप अमरनाथ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। चैप्टर 4, सोनमर्ग। सोने की घाटी। सोनमर्ग का मतलब होता है सोने की घाटी। यह जगह अपनी बर्फीली पहाड़ियों, हरे भरे मैदानों और सिंधु नदी के लिए फेमस है। यहाँ का थजिवास ग्लेशियर देखने लायक है, जहाँ आप बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं। सोनमर्ग अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप भी है, जहाँ से आप पवित्र गुफा तक पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे धार्मिक स्थल भी मिलेंगे, जैसे किशनगंगा नदी और बालटाल। चैप्टर 5, ऊंचे पहाड़ों का देश लेह लद्दाख। ऊंचे पहाड़ों का देश एक ऐसा स्थान जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। लेह लद्दाख, जिसे अक्सर ऊंचे पहाड़ों का देश कहा जाता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ की पैंगोंग लेक अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो नीले पानी और ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। इस झील का पानी इतना साफ और नीला है कि यह किसी जादुई दृश्य जैसा लगता है। नुब्रा वैली में आप रेत के टीलों के बीच ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं, जो आपको रेगिस्तान का एहसास कराएगा। यहाँ की रेत के टीले और ऊंट की सवारी एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। खारदुंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है, जहाँ से आप हिमालय का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेह लद्दाख में कई प्राचीन बौद्ध मठ भी हैं, जहाँ आप तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं। इन मठों में जाकर आपको एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होगा। यहाँ बाइकिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेह लद्दाख की सड़कों पर बाइकिंग करना एक रोमांचक अनुभव है, और यहाँ के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। कैंपिंग के दौरान आप रात में तारों भरे आसमान के नीचे सो सकते हैं, जो एक अविस्मरणीय अनुभव है। लेह लद्दाख के स्थानीय बाजारों में घूमना भी एक अनोखा अनुभव है। यहाँ के बाजारों में आपको तिब्बती और लद्दाखी हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य वस्तुएं मिलेंगी। यहाँ का पारंपरिक लद्दाखी खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसे चखना न भूलें। लेह लद्दाख में कई रंग बिरंगे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन होता है। इन त्योहारों में भाग लेकर आप यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को और करीब से जान सकते हैं। लेह लद्दाख का सूर्यास्त भी बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ की शांत और निर्मल वातावरण में सूर्यास्त का दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह स्थान आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है।
यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यह अनुभव आपको यहाँ की संस्कृति के और करीब ले आएगा। लेह लद्दाख का रात का आसमान भी बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ की साफ और प्रदूषण रहित हवा में तारों का चमकता हुआ आसमान देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह स्थान आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। लेह लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। ये स्थान आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। यहाँ आकर आप खुद को प्रकृति के और करीब पाएंगे। उतरो, कश्मीर का सफर। एक यादगार अनुभव तो दोस्तों, ये था कश्मीर, धरती का स्वर्ग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कश्मीर घूमने का मन कर रहा होगा। जल्द ही जम्मू से श्रीनगर तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे कश्मीर पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। कश्मीर की यात्रा आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगी, जहां आप प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं और अपनी यादों का खजाना भर सकते हैं।